नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। हम आज बात करेंगे गेमिंग एडिक्शन की। इन दिनों बच्चे हो या बड़े, हर कोई दिन भर अपने फोन में, लैपटॉप स्क्रीन के आगे अपना दिन गुजार देते हैं। बड़े तो फिर भी समझ की वजह से कुछ हद तक इस आदत पर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो अक्सर स्क्रीन टाइम लिमिट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से गेमिंग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में कुछ आसान टिप्स की मदद से उन्हें इससे बचाया जा सकता है और आज हम इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। गेमिंग एडिक्शन खतरनाक। बच्चों की सेहत से खिलवाड़। स्क्रीन पर बिताते लंबा वक्त, मानसिक हालत पर गंभीर असर। आज के डिजिटल युग में हर कोई अपना ज्यादा से ज्यादा समय टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के बीच ही बिताता है। बच्चे हो या बड़े, सभी अपने साथ कोई न कोई डिजिटल डिवाइस लिए नजर आते हैं। हालांकि हर वक्त इन डिवाइस के बीच रहने से कई तरह की समस्याएं भी होने लगती हैं। खासकर बच्चों को इन दिनों मोबाइल और गेम्स की आदत सी लग गई है। अपने काम में बिजी पेरेंट्स अक्सर बच्चों का मन बहलाने के लिए उन्हें मोबाइल या कोई गेम पकड़ा देते हैं, जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। गेमिंग एडिक्शन इन्हीं समस्याओं में से एक है। इन दिनों कई बच्चे गेमिंग एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। गेमिंग एडिक्शन एक बहुत ही गंभीर समस्या बनकर उभर रही है। खासतौर से विकसित होते बच्चों के दिमाग के लिए गेमिंग एडिक्शन बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यह ड्रग एडिक्शन की तरह बच्चों के ब्रेन से खेलने के बाद उनके शरीर से खिलवाड़ करता है। गेम हर एक टास्क के बाद नए टास्क और चैलेंज को स्वीकार करने की चुनौती देता है, जिससे बच्चों का मस्तिष्क अपनी क्षमता साबित करने के लिए अगले चरण तक भागता है और यह सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक उन्हें विजेता घोषित न कर दिया जाए। इससे मिलने वाली खुशी को महसूस करने के लिए ये मामूली से दिखने वाले गेम्स एडिक्शन का रूप ले लेते हैं। बच्चे आसान बोरिंग गेम्स खेलना नहीं चाहते। वे चुनौतियां स्वीकार कर उपलब्धि हासिल करने वाले गेम पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे आसानी से एडिक्शन हो जाता है। कम समय के लिए मिलने वाली वर्चुअल उपलब्धि उन्हें किसी मिशन का हिस्सा बनाने जैसा महसूस कराती है, जिसे वे उत्सुकता से खेलते रहते हैं और ये एडिक्शन में तब्दील हो जाता है। बच्चों से जब गेम को बंद करने के लिए कहा जाता है तो उन्हें वास्तविक दुनिया बड़ी सामान्य और बोरिंग लगने लगती है और कोई भी काम उनके गेम जैसा दिलचस्प नहीं लगता, जिससे वे चिड़चिड़ा व्यवहार करना शुरू करते हैं। फिर दोबारा गेम मिलने पर वे सामान्य हो जाते हैं और एक हीरो जैसा महसूस करते हैं जो दुनिया को बचाने निकला हो। फिर वे जितना ज्यादा गेम खेलते हैं उतना ही अधिक कठिन इस एडिक्शन से निकलना होते जाता है। बच्चों को इस एडिक्शन से निकालने के लिए फेक या नकली चैलेंज फेस करने की जगह असल जीवन में हीरो बनने की सीख दें। उन्हें असल जीवन में ऐसे चैलेंज दें जिसमें वे खुद को व्यस्त रख सकें और गेमिंग जैसी उपलब्धि वाले अनुभव उन्हें असलियत में हो। इससे उनके पर्सनैलिटी में भी सुधार होगा। वे असल जीवन की चुनौतियों को समझेंगे और उन्हें हैंडल करना सीखेंगे। बच्चा जिस भी ऐप पर गेम खेलता है उसे ओटीपी या पासवर्ड से कंट्रोल करें, जिसे बच्चा आसानी से न खोल पाए। अधिकतम 1 से 2 घंटे की गेम लिमिट तय करें और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन बर्दाश्त करने का सख्त नियम बनाएं। गेम खेलने की एज लिमिट खुद समझें और तभी डाउनलोड करने की परमिशन दें। न्यूडिटी, ब्लडशेड, हिंसक और आक्रामक गेम्स कतई न खेलने दें। बच्चे को आउटडोर गेम्स, सनलाइट एक्सपोजर और एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करें, जिनसे वो स्वस्थ और मजबूत बने और इतना व्यस्त रहें कि गेम खेलने की उन्हें फुर्सत ही न मिले। तो
आपने देखा कि आखिर किस तरह से स्मार्टफोन जिंदगी की जरूरत होने के साथ जिंदगी के लिए दुश्मन भी बनता जा रहा है। अब माता पिता दोनों को वर्किंग होने के कारण बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से जो बच्चे हैं वो अधिकतर मोबाइल पर समय बिता रहे हैं, जो उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन तक के लिए ठीक नहीं है। इसी टॉपिक पर आज हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हेमिका अग्रवाल जो कि मनोचिकित्सक हैं वो जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका। और लगातार हम इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कि आजकल युवाओं में गेमिंग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। हालांकि हर वर्ग में, हर उम्र के लोगों में गेमिंग एडिक्शन है, लेकिन बच्चा जो बड़े हैं वो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनके हाथ में अब फ़ोन ही है। और इस फ़ोन को आखिर कैसे छुड़ाया जाए, किस तरीके से ये उनकी मेंटल हेल्थ पे असर डाल रहा है, आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए करिश्मा जी, आपने एम आई ऑडिबल? जी जी, यस। हाँ, तो करिश्मा जी, आपने शुरू में बोला कि बड़े तो खुद को संभाल लेते हैं। इसमें मैं बहुत ही विनम्रता से एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसे ओपीडी में हम लोग देखते हैं तो कई बार बड़े लोग भी ऐसे आते हैं जो गेमिंग एडिक्शन से ग्रस्त रहते हैं, और यहाँ तक कि घर परिवार वाले आते हैं कि इन्होंने बताया नहीं, वयस्क लोग ऐसे आते हैं कि जो लाखों के कर्जे में चले जाते हैं गेमिंग एडिक्शन से। और गेमिंग एडिक्शन ऐसी चीज है कि कई बार घर वालों को पता ही नहीं चलता। अगर जैसे आप शराब पी के आते हैं तो स्मेल आती है, पकड़े जाते हैं, सिगरेट की स्मेल आती है, पकड़े जाते हैं। अब फोन पे आप क्या कर रहे हैं, निगरानी रखना बड़ा मुश्किल है अडल्ट्स के लिए खास तौर पे। और जिस तरह से वो चपेट में बड़े लोग आते हैं तो वो भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि बड़े आएंगे तो बच्चे तो और भी ज्यादा वल्नरेबल है, वो तो अभी डेवलप्ड नहीं है। प्लस बच्चे हमारे बड़ों को मॉडल करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। सोशल मॉडलिंग एक एस्टैब्लिश्ड चीज है। तो जैसे जैसे मैं क्योर से पहले आपसे प्रिवेंशन पे एम्फसाइज करना चाहूंगी। छुड़वाएं तो बाद में, पहले तो हाथ में ही ना दें। और कोविड के चक्कर में ये दो धारी तलवार, जैसे आप लोग अभी बोल ही रहे थे कि हर चीज दो धारी तलवार है। इंटरनेट जगह जगह जाने से अब हर एक कोई अपने विचार बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन मिसयूज भी उसका बहुत ज्यादा है। इसमें एक्सट्रीम केस है चाइना का, जहाँ पे रेगुलेशंस भी हैं, जहाँ पे बूट कैंप्स भी होते हैं गेमिंग एडिक्शन के खिलाफ, लेकिन वो तो बहुत एक्सट्रीम है। इंडिया यूजुअली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम बैलेंस बना के भी इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्योर से पहले प्रिवेंशन पे क्यों ना जाए। बच्चों के हाथ में अगर पढ़ाई के चक्कर में, जैसे कोविड के टाइम में पढ़ाई, कई बच्चों ने पढ़ाई शुरू ही मोबाइल पे करी, तो उसमें निगरानी रखना बहुत जरूरी है। एक्सेस, जैसे आप कह रहे थे ओटीपी वगैरह, तो एक्सेस जो है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होनी चाहिए। और शुरुआती सालों में अगर आप, जैसे ये आपने बताया था, तो उसका टेक्निकल टर्म है सेंसरी डेप्रिवेशन, जो आपने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि बच्चों को हर तरह का स्टिमुलस चाहिए। 2 डायमेंशनल स्क्रीन पे उनको सिर्फ विजुअल ऑडियो स्टिमुलेशन मिलता है। बच्चों को गेम्स, फिजिकल स्टिमुलेशन जिसमें वो फिजिकली एक्सरसाइज कर पाए, और पीयर बच्चों का जो मैक्सिमम ग्रोथ देखा गया है वो पीयर प्रेशर के इंटरेक्शन से देखा गया है, जो कि गेमिंग में होता ही नहीं है। जो होते भी हैं लोग अनोनिमस होते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये जिम्मेदारी मैम पेरेंट्स की काफ़ी ज़्यादा है कि शुरू से ही, जैसा कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये एडिक्शन ही क्यों लगाना, उनके हाथ से पहले ये फ़ोन उनको एक्सेस ही ना दिया जाए। मैं लौटूंगी मैम, इस पर चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ पैनल में डॉक्टर नरेश चावला जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA के। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका मैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, आपसे समझना चाहूँगी, इस एडिक्शन की हम बात कर रहे हैं जो कि बच्चों में, और जैसा कि मैम बता रही हैं कि कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें बड़े भी काफ़ी एडिक्टेड रहते हैं अपने फ़ोन को लेकर, तो लेकिन गेम्स को भी लेकर। अब इस एडिक्शन को कैसे छुड़वाया जाए, क्योंकि अब ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स दे रहा है। एक समय होता था जब बच्चों के हाथ में बुक्स होती थी, लेकिन आज तो मोबाइल फ़ोन है और उसी में ही पूरी दुनिया बसी हुई है। हम कुछ कड़वी अवॉइड सकते जो मोबाइल फोन है वो अपने। डॉक्टर नरेश चावला जी, कुछ इश्यू आ रहा है नेटवर्क में, आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं। कोशिश करेंगे इसको रिजॉल्व करने की। जब तक डॉक्टर हेमिका अग्रवाल, आपसे ही जो हम चर्चा कर रहे थे एडिक्शन को लेकर, आप बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से ये बड़ों में भी है। और ये बिल्कुल हैरत वाली बात है, क्योंकि फ़ोन का भी हमने देखा है कि नशा किस तरीके से है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं बॉडी में भी। तो अब जो लोग हैं वो सीधा हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि लैपटॉप, क्योंकि जिसकी मजबूरी है लैपटॉप पे काम करने की वो तो कर ही रहा है, लेकिन वो भी अब क्या करे, इसको किस तरीके से अब सॉल्व किया जाए?
देखिए आंखों की दिक्कत, सर दर्द, स्लीप इश्यूज, वेट बढ़ जाना, स्लीप साइकिल का डिस्टरबेंस हो जाना, और साथ में यहाँ तक कि यंग एज में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, जैसे हम सर्वाइकल की प्रॉब्लम आमतौर पे कहते हैं, ये सब देखने को मिल रही है। और साथ में चिड़चिड़ाहट, इरिटेबिलिटी, जैसे आपका स्पेशली जब स्लीप साइकिल गड़बड़ होता है तो ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है। और जब बिल्कुल। कोई मना करता है तो चिड़चिड़ापन, रिश्तों में कमी, प्लस आप ये सोचिए जो टाइम आप गेमिंग में दे रहे हो एडिक्शन में, वो या तो आपके पर्सनल या प्रोफेशनल टाइम से कट के आ रहा है, तो बिल्कुल। आप समाज से उल्टा और करते जा रहे हो। मैं इसमें कहूंगी गेमिंग एडिक्शन सिर्फ गेमिंग एडिक्शन नहीं है, ये समाज की बीमारी है। हमारा जो पहले एक हेल्दी समाज होता था, हम जुड़ के रहते थे, पेरेंट्स से जुड़ के रहते थे, शाम को लूडो खेलते थे, सांप सीढ़ी खेलते थे, इस तरह के गेम्स खेलते थे, बाहर लोग विष अमृत खेल रहे हैं, पार्क्स में खेल रहे हैं। तो वो जो था जिसमें आप पीयर ग्रुप के साथ हर उम्र के लोगों के साथ में इंटरेक्ट करके सीखते थे, वो बिल्कुल जीरो होता जा रहा है। बिल्कुल। तो जब आप मैन इज अ सोशल एनिमल, आदमी सामाजिक प्राणी है, अगर वो समाज के साथ जुड़ के नहीं रहेगा तो वो कभी भी मेंटली फिजिकली हेल्दी रह ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये एक सामाजिक समस्या है जी, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने कही कि जब एक ऐसा समय आता था जब सब लोग घर पे बैठते थे, खाना खाते थे एक साथ और चीज़ों को डिस्कस करते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक कमरे में तो बैठे हैं लेकिन सबकी एक अलग दुनिया है। अगर बच्चा है तो वो अपने गेम्स में है, माँ बाप हैं तो वो अपने फ़ोन पे हैं और उनकी एक अलग लाइफ चल रही है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो एक बेसिक एटिकेट्स रहते हैं वो हम खोते जा रहे हैं, लोगों से हम दूर होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि डॉक्टर हेमिका, आप डिप्रेशन, स्ट्रेस के भी जो केसेस हैं वो बढ़े हैं बीते दिनों। देखिए डिप्रेशन, स्ट्रेस के साथ साथ इवन वायलेंट गेम्स को देख के वायलेंस बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस को देख के एक्सीडेंटल डेथ्स के केसेस आ रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक चैलेंजेस होता है। हमने एक कुछ खास ब्लू व्हेल नाम का भी एक गेम था जो सुर्खियों में आया था, तो इस तरह के खतरनाक गेम्स भी देखे। अब होता क्या है, देखिए हम बच्चे को कैसे 3 साल या 4 साल के बच्चे को दोषी कैसे ठहराएं, सबकी ही जिम्मेदारी है, सिर्फ पेरेंट्स की नहीं है, स्कूल वालों की भी है। अगर वो होमवर्क देते हैं जिसमें उनको ऑनलाइन अटैच होना है तो उनको पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए कि उसमें वो लिमिटेशंस कैसे लगाएं कि बच्चा हर चीज को एक्सेस ना कर पाए। बिल्कुल। तो ये स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी है, प्लस हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है उसकी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो गेमिंग कंपनीज हैं जो प्रॉफिट कमा रही हैं, ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करती हैं और अब AI/ML आके हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलती हैं कि देखिए हम जो सोचते हैं वही हमें रील्स में इधर उधर वही सजेशंस आते हैं। आप सोचिए गेमिंग में अगर ये इसको बहुत अच्छे से यूज करा जाए तो ये हमें अपनी जब्त में लेने लायक, अपने कब्जे में लेने लायक है। तो कहीं तो सरकार को रेगुलेशंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने प्रॉफिट के लिए हमारी साइकोलॉजी से खेल के, इसमें डोपामिन रिलीज होता है जो हमें एडिक्ट करता है। तो ये सॉफ्टवेयर्स इतने ज्यादा मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं कि हमें के अपने कब्जे में बहुत जल्दी ले लेते हैं। प्लस आगे मेटावर्स का भी वो आ रहा है, जिक्र आ रहा है। मैंने जहां तक लोगों से बातें करी है, एक्सपर्ट से बातें करी है, मेटावर्स अगर आएगा तो वो बहुत बड़ा एस्केप है। जैसे कि गेमिंग एक एस्केप है, मेटावर्स है वर्चुअल रियलिटी। तो हमें आगे बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ में डूज के साथ डोंट्स का भी बहुत ज्यादा ध्यान, बिल्कुल। और ये कलेक्टिव एफर्ट होगा, पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी और गवर्नमेंट का भी। ठीक है, मैं लौटूंगी डॉक्टर नरेश चावला जी, आपकी आवाज़ अब हम कोशिश करते हैं कि आपको हम सुने, तो आप हमें बताइए अब इस एडिक्शन को कैसे दूर किया जाए। सर, क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों के हाथ में, जैसा कि मैं कह रही थी, कि बुक्स कम फ़ोन ज़्यादा है और इससे अभिभावक भी परेशान है, लेकिन वो भी अब फ़ोन के ही एडिक्शन में लगे हुए हैं। जी सर। करिश्मा, मेरी आवाज अब ठीक आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए। सुनिए, मैं बहुत ही अच्छे से बोलना पसंद करूंगा कि जो हमारा मोबाइल फोन है वो एक ऐसी बुराई बन के रह गई है जिसके बिना हम रह भी नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इतना मुश्किल भी नहीं है। टेक्नोलॉजी, अनब्राइडल्ड टेक्नोलॉजी, अनब्राइडल्ड का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम रेगुलेट ना कर सकें, ऐसी गेमिंग तो बहुत बाद में आएगा। उससे पहले जो सोशल मीडिया है, मैं कहूंगा सोशल मीडिया इतना बुरी तरह हम लोगों की जिंदगी में पेनिट्रेट कर रहा है। व्हाई टू ब्लेम ओनली चिल्ड्रन? मैं कहूंगा सीनियर्स, इवन बड़े बूढ़े, यंग हाउसवाइफ्स,
जवान लोग, स्कूली बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स spend most of the time on social media and undesirable Facebook, undesirable WhatsApp and undesirable Meta, X। मैं क्या कहूँ, अब बात आ गई कि हम क्या कर सकते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। हर लेवल पे, आपके घर के लेवल पे, आपके परिवार के लेवल पे, आपके सोसाइटी के लेवल पे, आपके स्कूल के लेवल पे, हर लेवल पे हमें रेगुलेशंस चाहिए। अब मैं जानता हूं 6 साल का बच्चा नहीं होता, 5 साल का बच्चा नहीं होता, 3 साल का बच्चा नहीं होता, उसको शुरू से ही सिखाया जाता है, उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, वो उसी में वो दूध पी रहा है, तो पहले उसको कुछ फोटो दिख रही है, कोई मूवी दिख रही है, तब वो दूध पी रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। और ये चीज आम अभिभावकों को, आम जनता को सीखनी पड़ेगी। स्क्रीन टाइम कम करना ही पड़ेगा। गेमिंग का तो बहुत बाद में आएगा, उससे पहले मेरी आंखें खराब हो रही हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरे दिमाग की क्लाउडिंग हो रही है, मैं वायलेंस सीख रहा हूँ, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ जो यूनिट है ना, वो स्टार्ट होनी चाहिए परिवार से, यानी कि पेरेंट्स से और घर के बड़े बूढ़ों से। अगर बड़े बूढ़े खुद भी ज्वाइन नहीं, खुद भी मना नहीं करते और खुद भी ज्वाइन किए रहते हैं, तो दे कैन नॉट बी एनी वर्स देन एनीथिंग। सो आई वुड अपील टू एवरी पेरेंट, अपने यंग छोटे बच्चे को, अपने बच्चे को आप मोबाइल ना पकड़ाइएगा। आप उसको 2-3 साल पे पकड़ाएंगे तो बच्चा उसके बाद उसको इतनी आदत पड़ जाती है कि वो बाद में उसको तोड़ ही नहीं पाता। ए चाइल्ड माइंड इज एन इम्प्रेशनिस्ट माइंड। उसको जैसा सिखाया जाएगा वो वैसा बनता जाएगा। एंड गेमिंग इज कहते हैं द वर्स्ट कर्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि बच्चा अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। एक तो पैसा खो रहा है, दूसरा उसका समय जाया हो रहा है, अपनी एजुकेशन जाया वेस्ट हो रही है, वो घर के आपस के लोगों से जो मिल के रह सकता है उसका वो भी खत्म हो जाएगा, उसकी अपनी एक अलग नई दुनिया शुरू हो जाती है। तो वी ऑल आर ड्यूटी बाउंड। आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज स्पष्ट है और मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है। हालांकि हम अपील करते रहते हैं लेकिन गवर्नमेंट कहती है हमारे पास तो वो भी बहुत काम है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे घर में और पर्टिकुलरली पेरेंट टीचर एसोसिएशंस में बकायदा चीज एम्फेसाइज की जाए। और स्कूल में भी लिमिट, मैं आई नो ऑफ सम स्कूल्स हु हैव प्रैक्टिकली बैंड मोबाइल फोन। इतने से इतने घंटे तक आप मोबाइल अंदर ले जा ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे, तभी हम इसको रोक पाएंगे। अदरवाइज द सोसाइटी इज हेडेड टुवर्ड्स ए टोटल डिजास्टर और हम सबको मिलकर इसको रोकना पड़ेगा। ठीक है सर। और मेन टीचिंग जो है वो घर से शुरू होती है, तो पहले घर से ही मोबाइल फोन का जो एडिक्शन है उसको दूर करना होगा। डॉक्टर हेमिका अग्रवाल, क्योंकि आप हमने देखा कि एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ परिवार में आज भी ये कल्चर है कि आप अगर उनका बेटा, उनका बेटी, अगर हम ये कहें कि कोई भी चाइल्ड हो, वो खाना नहीं खाता है जब तक उसको फ़ोन नहीं चला के देते हैं, फ़ोन उसको हाथ में नहीं देते हैं या गेम चलाने नहीं देते हैं। तो ऐसे में कंप्लेंट ये आती है, तो अब हम क्या करें? हम ये भी नहीं देख सकते कि हमारा बच्चा जो है वो भूखा रहे, लेकिन एट द सेम टाइम जैसा कि हम कह रखे हैं कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब इन चीज़ों में पेरेंट्स फंस जाते हैं तो फिर आगे अब क्या करना चाहिए? देखिए, आपको थोड़ी मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन बच्चा क्या पहले बिना फोन के खाना नहीं खाते थे बच्चे जब फोन नहीं होते थे? तो ये आदत हम ही डालते हैं और फिर हम ही बोलते हैं। आजकल क्या होता है, बच्चे कम होने लग गए हैं तो पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा पैम्पर करने लग गए हैं। और हम जो देखते हैं, देखिए पहले क्या होता था, पेरेंट्स काफी बिजी हुआ करते थे, बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़े होते थे और डांट भी पड़ा करती थी, लेकिन वो इतना ज्यादा ह्यूमन राइट्स का हल्ला नहीं मचता था। आजकल बच्चे छोटी छोटी बात पे अपने अधिकारों की बात करते हैं, 5-10 साल के बच्चे। अब देखिए क्या है कि जैसे मैंने कहा कि अपने लेवल पे हम क्या करें, घर के लेवल पे हम क्या करें। मैं ये कहूंगी कि हम वेस्ट को देखकर अच्छी चीजें तो सीखते हैं, थोड़ी बहुत सीखते हैं, लेकिन जो बुरी चीजें हैं, जिसमें मैं कहूंगी सोशल डिसइंटीग्रेशन, जो हमारे समाज में घनिष्ठता थी वो खत्म होती जा रही है। समाज टूट रहा है, समाज का स्ट्रक्चर टूट रहा है। मैं कई बार ऐसे केसेस देखती हूँ कि बच्चे अपने बड़े बूढ़ों को, जिनको फोन चलाना नहीं आता, उनको हीन दृष्टि से देखते हैं। अपनी अगर मदर हाउसवाइफ है, उनको ताने मारते हैं कि आपको फोन चलाना नहीं आता। अरे आप उनको फोन चलाना सिखाइए, उनको इन्वॉल्व करिए। और जो है, अगर आप हेल्प लेते हैं तो बड़ों की थोड़ी डांट भी सुनिए। इतना ज्यादा अधिकार, इतना ज्यादा जो ह्यूमन राइट्स हैं, सीवियर केसेस में सही है, लेकिन इतना भी बच्चे को पैम्पर ना करें कि बच्चे की हर डिमांड पूरी करें। और परमिसिव पेरेंटिंग नहीं,
पेरेंटिंग कई तरह की होती है, जिसमें बैलेंस होता है स्ट्रिक्टनेस का और परमिशन देने का, परमिसिवनेस का। उसको हम अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कहते हैं, जो बैलेंस पेरेंटिंग है वो होनी चाहिए। थोड़ी बहुत डांट भी गलत नहीं है, ये किताबें भी कहती हैं कि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। और जैसे हम वेस्ट में देखते हैं कि बच्चे ने फोन पे कॉल कर दिया और पुलिस आ गई पेरेंट्स को पकड़ने की, चाइल्ड अब्यूज हो गया, क्यों? बच्चे को पढ़ने को कह दिया। तो अब ये सब अगर हम वेस्ट को देखेंगे तो फिर समाज, हमारा भी समाज इसी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगी बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या ग्रैंड पेरेंट्स के लेवल पे भी जाएं। और देखिए, जब आप रिश्तेदारों से मदद लेते हैं तो थोड़ी बहुत उनकी डांट भी सुननी पड़ती है, बड़े बूढ़ों की। और वो कई लोग आपके फायदे में भी आपको डांटते हैं। तो आप अगर हर चीज का बुराई मानते रहेंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे, तो आपका मोबाइल ही एक साथी रह जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही वजह है कि समाज में वो डिसइंटीग्रेशन जिसका आप बात कर रही हैं वो अब बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर नरेश चावला जी, अब जैसे कि अब एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अब इसको दूर कैसे किया जाए, यही एक सवाल है। अब जैसे कि आपने बात की एडिक्शन के ऊपर कि पेरेंट्स जिम्मेदार हैं और पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे को एडिक्शन हो गया है, पबजी हमने गेम देखा कि बीच में कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसके चलते लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना पैसा भी गंवाया है। अब इसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए? देखिए करिश्मा, इट हैज टू बी ए मल्टी प्रोंग्ड अटैक। मल्टी प्रोंग्ड का मतलब, मैंने जैसा कि कहा, द बेस्ट हेल्प कैन बी गिवन इन द होम ओनली। जब से हमने देखा है कि घर में बड़े, एक जो जॉइंट फैमिली थी जिसमें सब लोग मिल के रहते थे, उसके बाद एक यूनिट फैमिली आई जिसमें सिर्फ माँ बाप हैं और एक या दो बच्चे हैं। उसमें अगर वर्किंग मदर है तो बच्चा मोस्टली भाइयों के पल्ले पल रहा होता है। तो ये थोड़ा सा कहीं गलत तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा एज ए पार्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। कुछ भी पेरेंट्स की योगदान के बिना नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई आई वुड विश ऑल द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम, थोड़ा अमल किया जाए। आप पैसा कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? अपने परिवार के लिए। अगर आप अपने बच्चे को ही सुधार नहीं पाएंगे तो ये अगर उनको सोच दी जाएगी। और दूसरा लेवल आता है स्कूल लेवल। स्कूल में जो हमारे टीचर्स को सब पता होता है कि ये गलती बच्चा कर रहा है। बच्चे, टीचर कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है। आजकल तो आप जानती हैं, इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी स्कूल्स में अप टू 8वीं तक कहा जाता है बच्चा फेल हो ही नहीं सकता, जैसा मर्जी करो। इफ द चाइल्ड इज फेलिंग, द मिस्टेक इज नॉट ऑफ चाइल्ड, इज द मिस्टेक ऑफ टीचर्स। तो उसमें क्या हो रहा है, फ्री फॉर ऑल एटीट्यूड चल रहा है। तो आई थिंक डाउन द लाइन जो हमारे स्कूल प्लानर्स हैं, जो हमारा करिकुलम बनाते हैं, या जो इस किस्म के रिफॉर्म्स बना रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा बच्चे पे कहीं ना कहीं एक हल्का ऐसा दबाव होना चाहिए कि मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो और ये प्रेशर होना चाहिए, सोशल लेकिन गेमिंग प्रेशर, के एडिक्शन ठीक है, फंस गए हैं, बिल्कुल ठीक है उनके सर, लिए क्या समय की किया कमी है मेरे पास, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किए हैं और मुझे लगता है कि हर पेरेंट को इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट रोल बच्चे के पेरेंट्स का होता है। और इसके बाद जैसा कि स्कूल लेवल पर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ चर्चा करके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सर जुड़ने के लिए। तो देखिए, आखिर गेम एडिक्शन कितना ज़्यादा भारी पड़ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान अभिभावक अगर रखें तो वो अपने बच्चे को इससे निकाल सकते हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, खबरें जारी।